अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सारिम। मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। हम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने से पहले लेक्चर नंबर जो 5 है उसको थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी रिलेटेड टू ब्रेन सिस्टम। कि हमारे पास जो ब्रेन है उसके अंदर हमारे पास हमने न्यूरॉन्स की तादाद देखी थी, वो ऑलमोस्ट 86 बिलियन न्यूरॉन्स थे। उसके बाद उनकी स्पीड देखी थी कि हमारे पास जो 268 माइल्स बन रही थी या पर और एक घंटे के अंदर 268 माइल्स बन रही थी इंफॉर्मेशन की जो स्पीड थी। अगर हम इसको सिंपल सेकंड में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 0.1 सेकंड कह रहे हैं हम, ठीक है। और उसके अलावा हमने दूसरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखी थी। उसके अलावा हमने कंपोनेंट देखा, उसके अलावा कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर देखे जिसमें हमने इनपुट देखा। उसके बाद इनपुट के बाद हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सिंपल जो हमने डाटा सेंड किया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में गया। उसके बाद हमारे पास प्रोसेसर में उसकी प्रोसेसिंग हुई। फर्दर हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर गया, फिर मेन मेमोरी से ऑनवर्ड आगे आउटपुट किया, आउटपुट हमारे पास प्रोवाइड हुआ, ठीक है। ये जो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने ये सुना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो उसको लाजमी सुने ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज हमारा जो मेन लेक्चर है लेक्चर नंबर सिर्फ 6, इसके अंदर जो हमारे पास दोबारा अगेन टिडबिट्स है, ठीक है। आप ये जानिए कि इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। हमने इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पहले ब्रेन सिस्टम के रिलेटेड डिस्कस की थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम, ठीक। हो सकता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि हम पढ़ तो कंप्यूटर रहे हैं लेकिन हमारे पास हम जितनी भी बातें डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ बायोलॉजी रिलेटेड है या हमारे पास मेनली बायोलॉजी रिलेटेड है, कंप्यूटर रिलेटेड नहीं है। तो उन बच्चों के लिए इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं कि हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर मेनली आपका क्या क्लियर करवाया गया, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया गया है कि आपको जो सिस्टम है इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर सिस्टम के रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट के लिए बायोलॉजिकल एग्जांपल्स इस वजह से दी गई है क्योंकि आप स्टार्टिंग से साइंस पढ़ते आए हैं और उस पर मेनली यही चीजें डिस्कस की है। हो सकता है कि कुछ स्कूलों में कंप्यूटर ना पढ़ाई जाती हो बायोलॉजी, लेकिन हमारा जो कॉमन साइंस सब्जेक्ट है वो हर क्लास में पढ़ाया जाता है। तो हमारे पास आज जो हम सिंपल सिस्टम डिस्कस करेंगे ये ह्यूमन बॉडी सिस्टम कह लें या ह्यूमन बॉडी एंड इट्स सिस्टम, कि जो हमारा इंसानी जिस्म है और इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स मौजूद हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ये एक सिस्टम है, हम कहेंगे कि ये हमारे पास ग्रुप ऑफ सिस्टम है, कि हमारे पास सिस्टम्स का क्या है, मजमूआ है, जिनमें हमारे पास मेनली बॉडी एक आप कह लें कि मेन सिस्टम है और इसके कुछ आगे हमारे पास फर्दर क्या है, सब सिस्टम्स है, जिनमें हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा खून गर्दिश कर रहा है ये नालियों के थ्रू कर रहा है, और उस नालियों के जो हमारे पास सिस्टम मौजूद है, जो डिफरेंट टाइप्स की नालियां जिसमें आर्टरीज, वेसल्स, हमारा वेन्स मेनली और कैपिलरीज आ जाती है, वो सब हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जिसमें बेसिकली हमारे पास न्यूरो साइंसेस की स्टडी करते हैं, न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर मैसेज ले जाने या लाने का काम करते हैं, रोड्स एज अ सड़क के तौर पर काम करते हैं जिनके जरिए मैसेज लाया जाता है और ले जाया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड तो हर बच्चे ने पढ़ा होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जो पास्ट है माजी में आपका पेट खराब वगैरह हुआ हो तो आप उसके लिए अद्वियात वगैरह लेते हो डॉक्टर से। तो मेनली जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है कि आप या अगर ज्यादा खा लें या कुछ उल्टा सीधा खा लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इफेक्ट आउट होता है। कि ये हमारे पास मुकम्मल सिस्टम है, जिस तरह इसमें हमारे पास ओरल कैविटी, उसके बाद हमारा स्टमक, उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह ये सब इसमें इंक्लूड है। उसके बाद अगर हम देखें कि फोर्थ सिस्टम, ठीक है, ये जितने भी सिस्टम है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद है,
ठीक है। जो फोर्थ सिस्टम है वो है क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कि कार्डियो में जहां भी लफ्ज कार्डियो का आ जाए आपने हमेशा याद रखना है वहां किसकी बात होगी, हार्ट की, दिल की बात होगी। ठीक है। और वस्कुलर हमारे पास नालियों का निजाम है। ठीक है। जहां भी लफ्ज वेसल या वस्कुलर हो जाए वहां आप क्या सिंपल समझ लेंगे नालियों की बात हो रही है, ट्यूब्स की बात हो रही है। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है और उसके रिलेटेड जो हमारे पास नालियां, खून की नालियां जिसमें आर्टरीज, वेन्स हैं। ठीक है। जो हमारे पास जिस तरह हार्ट पंप करता है और उन खून की नालियों के जरिए जो हमारे पास ब्लड है वो हमारी मुकम्मल बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होकर दोबारा हार्ट की तरफ आता है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास फिफ्थ सिस्टम है वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आप सब जानते होंगे बखूबी कि हमारे बॉडी का एक सांस लेने का निजाम है। जिस तरह हम सांस किस तरह लेते हैं, हमारे पास मेनली जो हमारी ये नोज है ये सांस लेने में हेल्प करती है। अब सांस क्या करती है कि जो हमारे पास हवा है, एयर है, वो इस नोज के जरिए हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है और फिर कहा जाती है लंग्स में जाती है। लंग्स में हमारे पास वो एयर से ऑक्सीजन हम निकाल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर ही निजाम चल रहा है। उसके बाद जो सेरेब्रल सिस्टम है, सेरेब्रल सिस्टम का मेनली फंक्शन क्या होता है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन। क्या होता है, प्रोसेस और प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। जो हमारे पास ब्रेन है ये मेनली सेरेब्रल सिस्टम जो हमारे ब्रेन में मौजूद होता है, जो हमारे पास मेनली थिंकिंग का काम करता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद ये तो हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी जिसमें हमारे पास बॉडी को एज अ सिस्टम एक्सप्लेन किया हुआ था। जो हमारे पास सेकंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है, डीएनए। ये हमारे पास जो डीएनए है ये हमारे पास ब्लूप्रिंट है फॉर लाइफ। कि हमारे पास जो जिंदगी है, जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ होती क्या है। ठीक है। हमारे पास बायोलॉजिकल टर्म में अगर हम लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास लाइफ मेनली कंसिस्ट करती है सेल पर। ठीक है। कि जिन जिन हमारे पास जिनकी बॉडी ये हमारे पास सेल से मिलकर बनी है हम उनको क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर वो किसी जानदार आप कह लें कि अगर कोई चीज सेल से मिलकर नहीं बनी तो हम उसको लिविंग कंसिडर नहीं करते। तो हमारे पास ये सेल है, सेल के सेंटर में मेनली न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। जो ये डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इस तरह का हमारे पास ये डीएनए का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक। अब इस डीएनए की बात हो रही है कि ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो आप सिंपल इसको मैप भी बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर डीएनए मौजूद है। ठीक है। अब हर सेल आप सोचते होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर इतने सेल्स हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स के, जिस तरह मसल सेल्स हैं, नर्वस सेल्स हैं, ठीक है, उसके अलावा ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है। तो हमारे पास ये हर सेल को पता किस तरह चलता है कि उसने क्या काम फंक्शन परफॉर्म करना है। तो आपको मैं बताता चलूं कि जो हमारे पास ये डीएनए है ये हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे पास उस सेल को कि तुमने ये काम करना है। ठीक है। कि हमारे पास हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो उनको डीएनए बताता है। मेनली जो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है, ठीक है, या रिप्रोडक्शन होती है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल हमारे पास प्रोड्यूस होती है, या डेवलपमेंट। ठीक है। डेवलपमेंट हमारे पास होती है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है नंबर में इंक्रीज करना। किसमें इंक्रीज करना, नंबर में इंक्रीज करना। ठीक है। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है, साइज में इंक्रीज करना। ठीक है। ये दो मेन टर्म्स है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती हैं कि हमारी बॉडी में ग्रोथ भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है। तो डेवलपमेंट क्या है, नंबर में इंक्रीज करना। अगर एक चीज नंबर में इंक्रीज कर रही है, 1 से 2 हो रही है, 2 से 4 हो रही है और फर्दर सो ऑन, तो उसकी डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास एक चीज का सिर्फ साइज बढ़ रहा है तो हम उसका क्या कहेंगे, ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। उसके बाद हमारे पास मेनली जो लास्ट बात है कि हमारे पास जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। हमारे पास जो डीएनए, हमारे पास डीएनए की लेंथ का अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमारे पास जो डीएनए की लेंथ होती है वो आपको आम आंख से सेल तो नजर नहीं आता,
लाजमी बात है उसके अंदर डीएनए भी आपको नजर नहीं आता। लेकिन जो हमारे पास एक ह्यूमन सेल है, ठीक है, अगर हम एक इंसानी सेल लें और उसके अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है उसका डीएनए देखें और उस डीएनए को क्या करें, स्ट्रेट करें, ठीक है, सीधा करें, तो हमारे पास उसकी लेंथ कितनी बनती है 2 मीटर्स, ऑलमोस्ट 2 मीटर्स उसकी लेंथ बनती है। और अगर हमारे पास फर्दर हमारी मुकम्मल बॉडी के अंदर जितने सेल्स हैं उनको हम सिंपल उनके जो सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, उस सबको एक्सटेंड करें, ठीक है, तो हमारे पास कितना बनता है, मिसाल के तौर पे ये हमारे क्या है, अर्थ है, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये सन है। हम सब जानते हैं कि जो अर्थ और सन के दरमियान जो फासला है वो काफी लेंथी है, लेकिन हम इधर सिंपल जो डीएनए इसकी लेंथ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक मुकम्मल जानदार एक सिंगल ह्यूमन के अंदर जितने सेल्स हैं और उसका जितना डीएनए, अगर हम उनको अटैच करें स्ट्रेट लाइन में, थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करें, अरेंज करें, तो हमारे पास इसकी लेंथ, हमारे पास जो ये डीएनए ये सूरज तक पहुंच जाएगा, और बल्कि सूरज नहीं, इससे भी 600 गुना, ठीक है, पीछे तक हमारे पास ये इतना पीछे तक जा सकता है कि हमारे पास जो डीएनए की लेंथ है वो इतनी ज्यादा है सिर्फ एक ह्यूमन के अंदर। और आप अल्लाह ताला के निजाम देखें कि हमारे पास जो डीएनए इसकी इतनी ज्यादा लेंथ है, वो अल्लाह ताला ने एक इंसानी स्ट्रक्चर के अंदर फोल्डेड फॉर्म के अंदर बहुत ही एहसन तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन वगैरह है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। खुदा हाफिज।